तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक सेक्टर्स की बात बता देना चाहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं हमारे: प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आती हैं। और टर्सरी में आता है आपका सर्विसेज। अगर इंडियन जीडीपी में इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 17%। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 30% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 27 से 30%। वहीं सर्विस सेक्टर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स माना जाता है इंडिया की जीडीपी में, लगभग 57% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हम एमएसएमई की बात करने जा रहे हैं इसलिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। पहले हम ओल्ड डेफिनेशन की इसकी बात बताते हैं, फिर उसके बाद आपको नई डेफिनेशन बताएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। 2006 में एक एक्ट आया था MSMED यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसके हिसाब से इनकी डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई थी कि कितने तक का टर्नओवर अगर कोई कंपनी करती है या इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको माइक्रो में रखा जाएगा या उसको स्मॉल में रखा जाएगा या उसको मीडियम में रखा जाएगा। इस हिसाब से कैटेगरी डिवाइड की गई थी और उस कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग बेनिफिट मिलते थे। टैक्स में छूट मिलती थी और अगर उनको लोन लेना होता तो उसमें छूट मिलती थी, तो कई सारी बेनिफिट इनको मिलते थे। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि पहली बात तो जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग है दोनों की कैटेगरी अलग अलग होती थी, अलग अलग लिमिटेशंस होती थी और अलग अलग टर्नओवर डिफाइन किया गया था। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि इनको अलग इस हिसाब से बेनिफिट अलग मिलते थे। तो अगर जब इन लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे तो वो इस बात से डरते थे कि अगर हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और मेरा टर्नओवर अगर बढ़ जाएगा तो हम इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, तो हमको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से वो अपना जो है बिज़नेस वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कुछ मेजरमेंट में अपने चेंजेस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं देखिए, अब इन्वेस्टमेंट की जो है लिमिट उसको बढ़ा दी गई है और जो क्राइटेरिया टर्नओवर का है उसको भी बढ़ा दिया गया है और जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसको अलग कर दिए गए हैं और कुछ नियम में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि पहले पुरानी में क्या हुआ करता था लिमिट और अब नई क्या लिमिट है। तो देखिए अब हम पुरानी और नई में कंपेयर करके आपको दिखाते हैं कि पुरानी डेफिनेशन में क्या होता था और नई डेफिनेशन में क्या होता है। तो ये जो ऊपर वाली है वो पुरानी डेफिनेशन है और ये नीचे वाली है वो नई डेफिनेशन है, वो रिवाइज डेफिनेशन बताई गई है। तो देखिए पहले जो डेफिनेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता था, माइक्रो में अगर 25 लाख से आपका कम का इन्वेस्टमेंट होता था तो उसको माइक्रो में काउंट किया जाता था। अगर आपका 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का हो तो उसको स्मॉल में काउंट किया जाता था। वहीं मीडियम में किसको काउंट किया जाता था, जो 5 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ से अंदर हो तो उसको मीडियम में काउंट किया जाता था। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। क्यों मैन्युफैक्चरिंग में देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि हमको महंगी महंगी मशीनरी खरीदनी पड़ती है, तो इस वजह से इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। वहीं अगर सर्विस की बात की जाए तो सर्विस में कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए इसकी जो लिमिट होती है वो भी कम होती है। तो इसकी लिमिट की अगर बात करें तो 10 लाख तक की लिमिट अगर आप इन्वेस्ट करते हो सर्विस सेक्टर में तो उसको माइक्रो में काउंट किया जाता था। अगर 10 लाख से ज़्यादा हो, 2 करोड़ से कम हो तो उसको स्मॉल में काउंट किया जाता था और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो और 5 करोड़ से अंदर हो तो उसको मीडियम में काउंट किया जाता था। ये पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से होता था। अब देखते हैं कि नई जो डेफिनेशन है उसमें क्या चेंज किया गया है। तो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक में ही इंक्लूड कर दिया गया है। अगर अब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का है या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो आपको माइक्रो में काउंट किया जाएगा। वहीं अगर आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम का हो और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का हो, 1 करोड़ से ज़्यादा का हो तो स्मॉल में आपको काउंट किया जाएगा।
और मीडियम में क्या काउंट किया जाएगा कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 20 करोड़ से कम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम का हो और 10 करोड़ के अंदर हो तो उसको मीडियम में काउंट किया जाएगा, या आपका टर्नओवर 100 करोड़ से अंदर का हो तो उसको मीडियम में काउंट किया जाएगा। तो ये अब चेंजेस किया गया है ताकि ये सब अपनी अपनी जो है कैटेगरी को और एक्सटेंड कर सके, जिससे कि इंडिया को और बेनिफिट हो सके। तो ये तो था दोस्तों कुछ डेफिनेशन के बारे में जो कि चेंजेस हुए हैं एमएसएमई में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।